जैसे आपके पास ये रहा क्वेश्चन और ऑप्शन रहा ये, ठीक है, और आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन शो करेगा, अभी हम आपको बता रहे हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, स्क्रीन पे शो कर रहा है सबका, स्क्रीन पे से सेलेक्ट करके सबमिट करो, स्क्रीन पे से सेलेक्ट करके सबमिट करो। चलिए आवाज आ रहा है मेरा सबको? यस सर। हाँ, तो समझ में आ गया कैसे आंसर देना है सबको, ठीक है। यस। चलिए तो 1 मिनट बस वेट कीजिए, हम आपको शेयर कर रहे हैं आंसर, तो मैसेज नहीं करोगे, ऐसे ही करोगे आंसर, ठीक है, क्लियर। तो इंड करते हैं। देखिए अब हम आपको रिजल्ट शेयर करते हैं, क्या ऑप्शन आया, ठीक है। तो रिजल्ट आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, यस सर। ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन डी है। आप चाहे तो जो रिजल्ट स्क्रीन कर रहा है उसको क्लोज करके आप आंसर मैच कर सकते हैं, ऊपर में राइट कॉर्नर पे क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। यस सर। हाँ, तो उसको आप क्लोज कर दीजिए और उसके बाद आप आंसर मैच कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है, ठीक है। जो आंसर दिए थे उससे मैच कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर, करेक्ट आंसर डी। डी। समझ गए सबको कैसे आंसर करना है, ठीक है। चलिए गुड, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी एक बार देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट बताओ, इसको हम कौन सा एक्सियम से बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम। वेरी गुड। हाँ, लीनियर पेयर एक्सियम के अकॉर्डिंग दो एडजेसेंट एंगल अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम कितना हो जाता है, हो जाता है 180 डिग्री। इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री, ठीक है। हेलो क्लियर सर। है? हाँ हाँ बोलो। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ये 50 डिग्री है और ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 130 डिग्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है लीनियर पेयर एक्सियम से। अब x और y बताओ तो कैसा एंगल है, वर्टिकली ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। वैसे ना करके ये भी कर सकते हैं, 130 है तो इसका वो वर्टिकल। हाँ, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, लेकिन हम आपको यहाँ पे दो एंगल के बारे में बताना चाहते हैं। अब थोड़ा सा ये दो एंगल को हम डिस्कस करेंगे। आंसर तो आ चुका है हमारा x इक्वल टू 30 और y इक्वल टू 30, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन तब भी थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास दो लाइन है जो कि पैरेलल लाइन है, स्क्रीन पे दिख रहा है दो पैरेलल लाइन, और ये क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ट्रांसवर्सल की बात करें तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल होता है कब, जब L और M क्या होता है, पैरेलल। व्हेन L इज पैरेलल टू M तो ये 1 और 2 इक्वल होता है। और 1 और 2 को कौन सा एंगल बोलते हैं, बता सकते हो? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। तो आपको अगर ये नहीं पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है तो इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट जो एंगल है, यहाँ 2 है और यहाँ कौन सा एंगल है, 3, ठीक है। तो 2 और 3, एंगल 2 और एंगल 3 ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। यस सर। और ये दोनों जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट ही बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, लेकिन फिलहाल हम अल्टरनेट ही बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल्स व्हेन L इज पैरेलल टू M, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देना है, ठीक है। और यस और नो के लिए भी आपको ऑप्शन हम देंगे, आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिखेगा, जैसे ऑप्शन दिख रहा था, अभी आपको आंसर करना है यस और नो में। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, यही से रिलेटेड है।
क्वेश्चन ये है कि मान लो ये दो लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन, ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, क्लियरली सबको दिख रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो ये दो लाइन है और ये जो लाइन हो गया, ये जो थर्ड लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। ये कौन सा लाइन है? ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन में आपको बताना है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि एंगल 1, ठीक है, और एंगल 2, ठीक है, ये दोनों जो एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या बोलोगे कोई नहीं, 1 एंड एंगल 2 जो है क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं है, ठीक है, आपको ये बताना, ये मेरा क्वेश्चन है कि एंगल 1 और 2 यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं है। यहाँ पे L और M पैरेलल नहीं है, यहाँ पे L इज नॉट पैरेलल टू M, L और M पैरेलल नहीं है। तो आपको बताना है एंगल 1 और एंगल 2 क्या यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर है तो यस और नहीं है तो नो, ठीक है। और आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन हम आपको स्क्रीन पे दे देते हैं, यस और नो में आंसर करना है। और ये रहा आपका ऑप्शन स्क्रीन पे, अब यस और नो में से सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब इंड करते पोलिंग और देखते हैं आपका क्या ऑप्शन आया। तो देखो, ये देखो रिजल्ट, यानी बहुत कम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा और बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं रिजल्ट नहीं शो कर रहा है सर रिजल्ट। नहीं होगा। ठीक है, आपको रिजल्ट दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन नो पे? सर। अच्छा, अब दिखा? यस सर। तो दिख रहा होगा कि 19% है ना, या 18.8% जो भी दिख रहा है आपको, ठीक है। बहुत कम लोग बोल रहे हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, ठीक है ना। अब जानना चाहते हो रिजल्ट क्या है, सही क्या कौन है? यस सर। नो सर। यहाँ पे आंसर जो है, सही आंसर क्या है कि एक्चुअल में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी जो लोग यस बोल रहे थे, जो कि बहुत कम लोग बोल रहे थे, वो सही थे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब एट द सेम पोजीशन होता है, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग का क्या होता है मतलब, एट द सेम पोजीशन। तो 1 जिस पोजीशन पे है, मान लो यहाँ 4 लोगों को बिठा दिया जाए, यहाँ 4 लोगों को बिठा दिया जाए, तो 1 जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे क्या 2 है या नहीं है ना। तो 2 है उसी पोजीशन पे, इसलिए 1 और 2 यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर? लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि L और M पैरेलल नहीं है। बात समझ में आ रहा है सबको? बात समझ में आया? ठीक है, चलिए, बात समझ में आया तो इस बात को, आवाज आ रहा है ना मेरे सबको? यस सर। ठीक है, बात समझ में आया तो बस एक और पॉइंट हमको बताओ, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे हम क्लियर हो जाएंगे कि आप लोग बात को समझ गए। जैसे एंगल 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग था, तो एंगल 2 और 3, 2 एंड 3 लाइन पैरेलल नहीं है, तो यहाँ एंगल 2 और 3 भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। 2 और 3 अल्टरनेट एंगल्स है बट इक्वल नहीं है, अल्टरनेट एंगल्स है बट इक्वल नहीं है। यानी एंगल 2 एंड 3 आर अल्टरनेट एंगल्स बट एंगल 2 एंड 3 आर नॉट इक्वल। अगर ट्रू है तो ट्रू ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिएगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन हम आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू पे सेलेक्ट कीजिए, अगर फॉल्स है तो फॉल्स पे सेलेक्ट कीजिए। कि एंगल 2 एंड 3 अल्टरनेट एंगल्स है बट इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इंड करते हैं। ऑप्शन आ चुका है मेरे पास लगभग, तो इंड करके आपको रिजल्ट शो करते हैं। और ये रहा सबका रिजल्ट। अब देखो भाई, ये ट्रू तो है ना, ट्रू मतलब ये सही। ठीक है, तो चलिए अब बता देते हैं। मैक्सिमम लोग ट्रू बोल रहे हैं, लेकिन 6 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको लग रहा है फॉल्स है, तो उनको हम बता देते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है
कि एंगल 2 और 3 अल्टरनेट है, क्योंकि देखिए एंगल 2 और 3 का पोजीशन देखिए, यहाँ पे जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे यहाँ भी है, तो ये अल्टरनेट है, मतलब एक एंगल को छोड़ के दूसरा, अल्टरनेट डेज तुम्हारा क्लास रहेगा, मतलब एक को छोड़ के दूसरा, यानी 3 के बाद ये एंगल इसको छोड़ के ये, या 3 के बाद ये एंगल इसको छोड़ के ये, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। बट ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल कब होगा, जब लाइंस पैरेलल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों एंगल के बारे में आपको पता चल गया होगा, इन दोनों एंगल के बिना ये क्लास चल ही नहीं सकता। अगर ये दोनों समझ गए तो आधा काम तुम्हारा हो गया। समझ गए सब लोग, बताओ। यस सर। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसके थ्रू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये रहा, पहले बना लीजिए, है ना। बनाने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे और उसके बाद ऑप्शन अपने पास लिख लीजिएगा और उसके बाद पोलिंग हम करते हैं, ऑप्शन सेंड करते हैं, उसके हिसाब से आप लोग ऑप्शन बताइएगा। सबको समझ में आ रहा है कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे आंसर करना है? यस सर। चलो इतनी देर में हो गया होगा ये क्वेश्चन। यस सर। चलिए तो अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और देखो कितने लोग सही किए हैं, ठीक है, देखा जाए। तो एक मिनट, हाँ ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो अब इंड किया जाए और शेयर करें रिजल्ट तुम लोग के साथ। यस सर। चलो शेयर हो गया, देख पा रहे हो 95% लोगों ने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया, यानी 95% लोग सही हैं। एक पता नहीं, शायद उम्मीद करते कि वो मिस्टेक हो गया होगा, सी ऑप्शन कहीं से नहीं होगा, सी ऑप्शन कितना है 40 नहीं होगा, ठीक है, जो भी एक स्टूडेंट किए हो, ठीक है। थोड़ा समझा देते हैं और समझ में आ गया सबको, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या हम बताना चाह रहे थे। हम आपको ये रिकॉल करवाना चाह रहे थे, याद दिलाना चाह रहे थे सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। हाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद दिलाना चाह रहे थे। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी हम लिख सकते हैं 50 + x दैट इज इक्वल टू 130, 50 + x इक्वल टू 130 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 माइनस 50 एंड दैट इज इक्वल टू 80, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है? चलो अब कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है और इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं और आपको दिख भी जाएगा कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा टच ध्यान से कीजिएगा, है ना, क्योंकि गलती से भी हो जाता है, नहीं तो मैक्सिमम लोग तो हमको लगता है सही आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट बताया जाए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? गुड, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा हम बता रहे कुछ, उसके बाद बताते क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, बिना एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड आप फर्स्ट थ्योरम प्रूव नहीं कर पाइएगा, तो वही है। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल है और ये इसका क्या है, हाइट है, दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। अगर सिंपली हम आपसे पूछे कि बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या है या एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है, मैक्सिमम लोग को पता है, मैक्सिमम लोग को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि आपको पता है। अब जो नहीं पता है वो हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, जहाँ कंफ्यूजन होता है। अब ये तो फॉर्मूला ऑब्वियस बात है सबके पास है, सब रट लिए हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं पता चलता है कि बेस क्या है और हाइट क्या है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ और बेस की जगह पे क्या होगा BC एंड हाइट की जगह क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है तो हाइट हो जाएगा AD। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू BC इंटू AD। वही अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को
ABC, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो अगेन फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ, और बेस कौन सा हो जाएगा? बेस इस बार हो जाएगा BC, और हाइट क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा AC। क्लियर है? तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू AC। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है सबको? तो अब आपके लिए क्वेश्चन है स्क्रीन पे, और क्वेश्चन पे जो ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा, किसी को बोलना नहीं है। ठीक है? क्लियर? तो अब जो है आपके पास ये फिगर है, और इस फिगर में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। थोड़ा सा आप समझ पाए इस बात को, इसलिए हम शेड भी कर देते हैं। आपको बस ये जो शेडेड ट्रायंगल है ना, इसी का एरिया निकालना है। क्लियर है? और आपके पास ऑप्शन जो है, ये रहा आपके पास ऑप्शन। अच्छे से देख लो, समझ लो, और उसके बाद हम ऑप्शन वाला ऑप्शन सेंड करते हैं। उसका ऑप्शन आपको सेंड करते हैं, उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देख लो अच्छे से ऑप्शन को, और हो सके तो कॉपी पे लिख भी सकते हो। हो गया होगा हमको लगता है, ऑप्शन सब लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब ऑप्शन सबमिट करने का टाइम है। तो चलिए ऑप्शन हम आपको सेंड करके उस ऑप्शन को सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हाँ, अब ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। दिखाए रिजल्ट कि क्या आया मेरे पास, है ना? हम बोले थे ना कि बहुत बेसिक चीज है। अब देखिए आपको रिजल्ट दिखाते हैं कि क्या आया है रिजल्ट। देखो रिजल्ट दिख रहा है। इस रिजल्ट को देखने के बाद क्या लगता है कि सब ऑप्शन हो गया। इसका मतलब सब ऑप्शन तो करेक्ट है नहीं, इसका मतलब कुछ तो बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लोग सी टिक किए। अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लोग ऑप्शन सी को सेलेक्ट किए। अब हम लोग देख लेते हैं कि रियल में ऑप्शन कौन सा सही है, देखा जाए। ठीक है, तो सही आंसर पहले हम बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्यों और कि क्या कंफ्यूजन होता है आपको। तो सही ऑप्शन, सही बात है। जो लोग भी सी ऑप्शन सेलेक्ट किए, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल ही सही ऑप्शन सेलेक्ट किए। देखो प्रॉब्लम ये होता है, फॉर्मूला सबको पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन ये भी पता होना तो जरूरी है कि बेस कौन सा और हाइट कौन सा। बेस किसको बोल रहे हैं और हाइट किसको? अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें ना, तो बेस सिर्फ BC है। बेस कौन सा हो गया? बेस सिर्फ क्या होगा यहाँ पे? BC। और हाइट एक्चुअल में इसके अंदर नहीं आता, तो ये बाहर हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। तो हाइट जो हो जाएगा, हाइट के लिए क्या होगा? हाइट होगा सिर्फ AD। क्लियर है? तो अगर हम ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस यानी BC इंटू AD। यानी जितना ट्रायंगल शेडेड है बस उसी का बेस लेंगे, है ना? भले ही हमको इतना बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, BD दिख रहा है, लेकिन BD से हमको मतलब नहीं है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? चलिए, क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, अब हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बताएं, ये कॉन्सेप्ट ही यूज होगा पहले थ्योरम में, इसलिए बताएं। अगर समझ में आ गया तो पहला थ्योरम समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो उस थ्योरम में यूज होगा, उसको हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है, और इसी के पैरेलल एक दूसरा लाइन ड्रॉ किया गया है। आपके पास स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है? दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, चलो वो लॉन्च वाला नहीं ना शो हो रहा है, ऑप्शन वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो लाइन दिख रहा है, यहाँ दो लाइन दिख रहा है सबको। एक ये पैरेलल लाइन हो गया और ये दूसरा पैरेलल लाइन। ठीक है,
अब ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हम क्या कह रहे हैं, एक ट्रायंगल रख दिए, क्लियर है, दिख रहा है सबको। अब उसके बाद एक और ट्रायंगल बना देते हैं इसी पैरेलल लाइन के बीच पे, ठीक है। देखो एक और ट्रायंगल बना दिए, इस ट्रायंगल का नाम हम लिख देते हैं ए बी एंड सी, और दूसरा वाला जो रेड कलर का ट्रायंगल है उसका नाम हो गया बी सी एंड डी, दो ट्रायंगल हो गया। यहां तक दिख रहा है आपको। अब क्या है, क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन के थ्रू ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है आप लोग ऑलरेडी 9th में पढ़े हो। अब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ये पढ़े हो, इतना सबको याद होगा। यस सर। दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, यानी बोथ ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया, बोथ ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया। दिख रहा है क्लियर, ठीक है। बी थोड़ा सा वहां लिखिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि बोथ ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया, है ना। अब आपको बताना है बिकॉज, अब आपके पास ऑप्शन हम दे रहे हैं और ऑप्शन को सेलेक्ट करके बताना है, ऐसे नहीं बोल के नहीं, ऑप्शन को सेलेक्ट करके बताना है ताकि हम जान सके कि कितने लोग इस बात को जानते हो, ठीक है। तो ऑप्शन रहा आपका ये, ध्यान से पढ़ लीजिए ऑप्शन, और उसके बाद जो ऑप्शन है वो सोच लीजिए, और उसके बाद हम पोलिंग करते हैं और उस पर सबमिट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हो गया होगा सबसे। चलिए सबसे हो गया होगा, कोई एक बोलो अगर हो गया तो। यस सर, हो गया सर। ठीक है, चलो हो गया तो वेरी गुड। अब हम आपको पोल कर रहे हैं अभी, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन गया, चलो ऑप्शन सेलेक्ट करके जो भी आपका ऑप्शन है उस पे आप सबमिट कर दीजिए। चलिए रिजल्ट आ चुका है मेरे पास, है ना, और अब हम आपको रिजल्ट शो करते हैं। इस बार सारे बच्चों ने रिजल्ट दिया है, वेरी गुड, ठीक है। देखिए रिजल्ट दिख रहा है आपको। तो कुछ बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है क्योंकि वो पूरा नहीं पढ़ने का कोशिश किए, है ना, जल्दी जल्दी में मार दिया उन्होंने ऑप्शन, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसको स्टॉप करते हैं, आप भी चाहें तो क्लोज कर सकते हैं और मिनिमाइज हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक्चुअल में दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे है, ठीक है, अगर सेम बेस पे है तो एरिया इक्वल नहीं होगा, अगर सेम बेस पे भी है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, यानी सेम बेस पे भी होना चाहिए दोनों ट्रायंगल और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा यानी बोथ ए एंड बी, तब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसा हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के लिए जरूरत था वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। और लास्ट का 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये वाला क्वेश्चन हुआ और इसके पहले वाला, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जितना भी अभी तक बताया गया सबको समझ में आया है, सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। चलिए तो अब हम आपको थ्योरम बताते थे, तो अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करना बात पे और बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आज हम लोग थ्योरम पढ़ने के पहले क्या करते हैं, थ्योरम को समझ लेते हैं कि थ्योरम एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो थ्योरम दो नामों से जाना जाता है ना। एक नाम तो इसका हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। और दूसरा नाम जो है इसका, दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। दूसरा नाम क्या है इसका, थेल्स थ्योरम। तो ये दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके बाद इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी,
ठीक है। और इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई एक लाइन ड्रॉ किया जाए, जैसे हम कोई एक साइड ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए हम बीसी साइड ले लेते हैं, ठीक है। बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं और इस तरीके से ड्रॉ करना है कि बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करे, यानी बीसी के पैरेलल ड्रॉ करना है, ऐसे करना है कि बाकी दो, यानी बीसी को छोड़ के बाकी दो कौन है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करे। तो इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करा है मान लो डी पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट करा है ई पे। तो इस तरीके से अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी यहाँ पे डी और बीसी क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल होगा यानी यहाँ पे ये दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D इज पैरेलल टू BC। अगर ये दिया रहेगा तो कंक्लूजन, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि आप लिख सकते हैं AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, है ना। यानी ये जो लाइन है ये एक्चुअल में 4 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, AB को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, एक पार्ट है AD, है ना, और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, दूसरा पार्ट हो गया DB, ठीक है। और इस AC को किस पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट हो गया AC का AE और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, दूसरा पार्ट हो गया EC, ठीक है। तो ये 4 टुकड़े में जो डिवाइड किया तो वो इस तरीके से क्या होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी फर्स्ट पार्ट का देखें तो फर्स्ट 2 पार्ट है ना, तो इसका रेशियो सेकंड 2 पार्ट है ना, उस रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो ये होता है थेल्स थ्योरम। तो इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रूव करेंगे और इसी पे क्वेश्चन बनाना है, तो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए कैसे प्रूव करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मात्र सिलेबस चेंज होने के बाद आपके पास 2 ही थ्योरम बचता है, एक ये वाला और एक पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हर साल आता है और ये भी हर साल आता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसको अच्छे से करना ही करना है। तो इसको समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि बीपीटी प्रूव कीजिए या थेल्स थ्योरम, इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट लिखा रहेगा और आपको समझना होगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो स्टेटमेंट सबसे पहले हम समझा देते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले इतना को समझते हैं, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का हम नाम लिख देते हैं, ये ट्रायंगल का नाम हो गया ABC, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, कोई सा एक साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग BC ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो BC सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो चलो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जाए। तो पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद बोल रहा है टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स, अदर 2 साइड्स, इसका मतलब क्या, अदर 2 साइड्स मतलब BC को छोड़कर बाकी का जो 2 साइड बचा, BC को छोड़कर बाकी का 2 साइड कौन सा है, AB और AC, है ना। तो अदर 2 साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है। तो इस साइड को मान लेते हैं कि D पॉइंट पे कट करता है और इस साइड को मान लेते हैं पॉइंट E पे कट करता है, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि दी अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी अदर 2 साइड्स यानी ये दोनों जो डिवाइड हुआ, ये AD और BD में बदल गया और ये AE और EC में बदल गया। तो ये AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी आपको पता ही है क्या प्रूव करना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखते हैं, आपको पता होगा, सबसे पहला हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए ज्योमेट्री का कोई भी थ्योरम प्रूव करना है तो सबसे पहले ट्रायंगल ए गिवन सर, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, सबको पता है, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं, तो कंसीडर भी तो यहाँ गिवन में ट्रायंगल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो गिवन में ही इस बात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे कंसीडर, ठीक है, कंसीडर अ ट्रायंगल। सर पहले टू प्रूव लिखेंगे ना सर, ABC नहीं, पहले गिवन लिखेंगे। आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर। पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ABC, ठीक है। और ABC में इन विच, ठीक है,
इन विच, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ज्यादा सिंपल रहेगा, इन विच मत लिखो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कंसीडर ट्रायंगल एबीसी लिखने में, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब उसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है कि आप क्या किए हैं, एक लाइन है L जो पैरेलल ड्रॉ किए हैं, किसके, BC के, है ना, क्योंकि ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि लाइन L is drawn parallel to किसके पैरेलल ड्रॉ किया गया है, BC, है ना, और इस तरीके से ड्रॉ किया गया है such that it intersects the triangle at point D and point E रेस्पेक्ट, है ना, कहाँ पे कट कर रहा है, D और E पे, दैट इज हम बोल सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये अपने मन से लिख सकते हो, आपको बस 2 पॉइंट बताना होता है कि एक ट्रायंगल लिए हो और D पैरेलल किसके हैं, BC के, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये गिवन कंडीशन था, इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या करना है, तो अब हमको गिवन के बाद क्या होता है बताओ, टू प्रूव। गिवन के बाद होता है टू प्रूव, ठीक है। तो टू प्रूव में हम लोग क्या लिखेंगे, सर ऊपर जो लिखे एक बार समझा दीजिए ना। अच्छा ये कंसीडर, देखो कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी, यानी ट्रायंगल एबीसी लिए उसी को हम लिख दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उस नहीं। के बाद हम क्या किए हैं, एक लाइन एल को ड्रॉ किए है ना, यस सर। और वो लाइन जो है वो किसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं, BC के, तो बस BC के यही लिखे, लाइन L इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, और किस तरीके से ड्रॉ किए हैं, इस तरीके से ड्रॉ किए हैं कि इंटरसेक्ट्स द ट्रायंगल, है ना, या अदर टू साइड्स, यहाँ पे आप चाहो तो AB और AC भी लिख सकते हो, एट पॉइंट D एंड E, इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ किया गया है कि ट्रायंगल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट D पे और पॉइंट E पे, जिसके बाद हम लिख सकते हैं कि D पैरेलल टू क्या हो गया, BC। क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत? नो सर। अब टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ये करना है हमको कि AD डिवाइडेड बाय DB BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC और EC। ये प्रूफ करना है हमको, और प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के बाद हमको कंस्ट्रक्शन देखना है कि अगर कंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें कंस्ट्रक्शन होता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम आपको बोलेंगे कि जो भी हम लिखे हैं पहले उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉपी लेके बैठे हो सब? यस सर। चलिए, तो अब हम फिर से फिगर ड्रॉ करके आपको बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है, और आप भी कोशिश कीजिएगा कॉपी में तो बड़ा ड्रॉ करने का। तो ये ट्रायंगल हो गया आपका, ये ट्रायंगल था हमारा AB और C, ये ट्रायंगल था। अब इस ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ किए थे, कौन सा पैरेलल लाइन था, D पैरेलल टू BC, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है D से, ठीक है। कौन सा परपेंडिकुलर लाइन हो गया, यहाँ पे नाम दे देते हैं DM, और एक परपेंडिकुलर लाइन E से ड्रॉ करना है, ठीक है। E से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे देते हैं EN, ठीक है। यानी 2 परपेंडिकुलर लाइन हो गया, और उसके अलावा 2 कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसको आपको याद ही रखना है कि कैसे करना है, ठीक है। एक तो B को ज्वाइन करना है और एक DC को ज्वाइन करना है, बस इतना काम हो गया मेरा। अब देखिए, ठीक है, यहाँ तक जो हुआ कंस्ट्रक्शन, उस कंस्ट्रक्शन को हम लिख देते हैं। तो हमने क्या किया है, तो हमने जो किया है उसको लिख देते हैं। तो ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो DM परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, AE, तो DM परपेंडिकुलर टू AE, एंड दूसरा EN को ड्रॉ किए हैं किसके परपेंडिकुलर, AD के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एंड और इसके अलावा हमने क्या किया, B और CD को ज्वाइन किया है,
इसके अलावा हमने क्या किया, ज्वाइन BE एंड दूसरा क्या है DC, B और DC को हम ज्वाइन किए। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है। अब प्रूफ करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, प्रूफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो लॉजिक, सिर्फ और सिर्फ दो चीज अगर आपको याद रहेगा तो ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अब वो दो चीजें जो हम अभी अभी डिस्कस किए हैं, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल आता है तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको उसी पॉइंट से, दो ट्रायंगल का एरिया से। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक ट्रायंगल को हम फिर से ड्रॉ करें, थोड़ा देखना ध्यान से। ठीक है, BDE, ठीक है, यहाँ देखिए B, ठीक है, BDE दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल BDE सबको ग्रीन कलर से जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिख रहा है? यस सर। BDE जिस बेस पे है उसी बेस पे आपका DEC भी है ना? हाँ सर, DC बेस पे है। उसी बेस पे है, और क्या बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है? D और BC जो पैरेलल लाइन है उसी के बीच में है। यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि BDE और CDE, सॉरी एरिया इक्वल इसका। BDE और CDE, हाँ, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। तो ये दोनों का एरिया तो इक्वल होगा, लेकिन सबसे पहले इन दोनों का एरिया हम फाइंड करते हैं। इन दोनों का हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम आपसे पूछे सिंपली, मान लो एरिया पूछते हैं, तो एरिया सबसे पहले पूछते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ले लो ट्रायंगल कौन सा, BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बता सकते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल D। हाँ देखो, हाफ इंटू बेस हमको BD लेना है, और यहाँ से देखो CD D से into D। परपेंडिकुलर है EN, और अभी अभी हमको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया है। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल के बाहर है परपेंडिकुलर, लेकिन अभी अभी हम ये कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर BDE का एरिया निकालना हो तो सिर्फ हम BD को बेस लेंगे, BN को बेस नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू BD, और इंटू क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू BD इंटू EN। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, और इसी चीज को हम शॉर्ट में लिख सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया लिख रहे हैं, जैसे आप ऐसे लिखिएगा, ये ज्यादा अच्छा रहता है। एरिया ऑफ CDE, एरिया ऑफ CDE, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, ये देखो बस बेस हम यही लेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इंटू हाफ इंटू C इंटू DM, DM है ना, DM। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इन दोनों में, इन दोनों का एरिया में? नहीं प्रॉब्लम है ना किसी को इन दोनों के एरिया में? और बताओ ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है या नहीं है, बताओ, है ना? तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ठीक है, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव से क्या होता है, इक्वल एरिया। ये वाला पॉइंट पता है? ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे है? आवाज आ रहा है मेरा सबको? यस सर। है ना? तो इस ट्रायंगल का ही नाम लिख देते हैं, आप लोग ज्यादा क्लियर हो जाओगे। देखो एक मिनट, नहीं कुछ समझ में आया तो बोलिएगा। जैसे हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल BDE, दिख रहा है BDE, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल CDE, आर ऑन द, बताओ, ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, और वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। हाँ, और सेम बेस कौन सा है, सेम बेस है DE। देखो D पे ग्रीन कलर का भी लाइन दिख रहा होगा, रेड कलर का भी दिख रहा होगा। ठीक है, सेम बेस D एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, है ना, बिटवीन सेम पैरेलल्स लिख देते हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स। और वो कौन सा पैरेलल है,
वो है BC पैरेलल टू DE, है ना, ये गिवन है। तो अगर ये दोनों सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल्स है तो क्या इन दोनों का एरिया इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। यस सर। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अब बस हमको क्या करना है, अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देना है। तो BDE का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अभी हम लोग बता दिए, ठीक है। तो हाफ इंटू क्या लिखेंगे, BD इंटू EN, है ना। अच्छा हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है क्या? हैंड रेज कर रहे हो जो लोग, डाउट है, जैसे सुजल और अविनाश, अगर डाउट है तो बोलो। और CDE का एरिया क्या है, C इंटू DM। ऐसे एक बार लास्ट में हम पूछ लेंगे, पहले समझ लो। अच्छा हाफ हाफ दोनों से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो करना क्या है ना, सिर्फ ये परपेंडिकुलर देखना। परपेंडिकुलर क्या है, EN है और दूसरा क्या है DM। तो इन दोनों को एक साइड ले आओ, बस काम हो जाएगा। इन दोनों को एक साइड ले आए, देखो यहाँ EN है ना, यहाँ क्या है EN। अच्छा DM को EN दिख रहा है, तो EN को EN यहीं को रहने देते हैं, DM को इस साइड लाते हैं। तो बताओ EN बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय DM हो जाएगा। DM को लाएंगे तो, और इधर है CE और BD को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, CE डिवाइडेड बाय BD हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और बस हमारा काम खत्म हो चुका है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अब कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, उम्मीद करते Yes, सबको sir. समझ में आ गया होगा। अब नाउ देखो, अब जो लिख रहे हैं वो समझना। हम लिख रहे हैं नाउ एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE। बताओ ये गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं? एरिया ऑफ Sir, सही। ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE, यानी वही ट्रायंगल अपने ही एरिया के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा ना। ADE ट्रायंगल, ADE ट्रायंगल, दोनों तो ट्रायंगल सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा या नहीं होगा? होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हम कुछ दूसरे टाइप से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ADE को देखो थोड़ा सा, अब यहाँ पे दो दो हाइट है, एक बार EN को ले लेना है और एक बार DM को। लेकिन EN को अगर हाइट लेंगे, EN को हाइट लेंगे तो बेस क्या लेंगे, AD। और अगर DM को हाइट लेंगे तो बेस क्या लेंगे, AE। तो यहाँ ADE का हम लिखते हैं हाफ, और पहले हम लेते हैं AD को बेस, तो बेस लेंगे AD, तो हाइट किसको लेना होगा, AD पे परपेंडिकुलर कौन है, EN, तो हाइट हो गया EN। ठीक है, वहीं ADE का दूसरे ट्रायंगल, दूसरे परपेंडिकुलर को कंसीडर करते हैं, है ना, दूसरे बेस को। तो हम एरिया लिख सकते हैं हाफ, इसी ट्रायंगल का हाफ, बेस क्या हो गया AE, एंड हाइट हो गया, ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा DM। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है जो अभी हम लिखे हैं? ठीक है, अब यहाँ से दोनों साइड से हाफ और हाफ कैंसिल करेंगे। अगेन यहाँ पे EN बाई DM निकाले थे ना, यहाँ भी EN बाई DM निकालेंगे, तो EN यहीं रह गया, ठीक है, और DM हम यहाँ पे लिख देंगे, DM इधर से इधर आ गया, तो बचा क्या, इधर बचा AE बाई AD, AE बाई AD, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा देखना, यहाँ पे EN बाई DM बराबर है इसके, और यहाँ पे EN बाई DM बराबर है इसके, AE बाई AD के। ठीक है, तो क्या फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों राइट हैंड साइड वाला बराबर होगा? ठीक है, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, हम लोग लिख सकते हैं क्या कि C, या यही लिख देते हैं पहले, है ना, AE बाई AD, AE बाई AD is equal to AE by AD is equal to C by BD। ठीक है, अब क्या करना है, हमको क्या प्रूव करना था पता है? यहाँ पे हमको प्रूव करना था ये वाला, यानी हमें प्रूव करना था AD, यानी AD by DB, ये बराबर हमको किसके प्रूव करना था, AE by बताओ EC।
ये हमको प्रूव करना था। अब हम प्रूव कर चुके हैं या नहीं कर पाए हैं? एडी Yes, हमको sir. एडी हमको ऊपर चाहिए, हाँ जिसको बोल लग रहा है वेरी गुड, एडी हमको ऊपर चाहिए, तो एडी को हम ऊपर भेज देंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। Yes, sir. By cross नीचे। multiplication. हाँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर इसके बाद हम लिख सकते हैं एडी को हम यहाँ भेजेंगे और सी को यहाँ लाएंगे, तो सिंपली हम लिख सकते हैं एडी को यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा एडी बाई बीडी, हो जाएगा ना। एडी को अगर हम यहाँ भेजेंगे तो एडी बाई बीडी हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू आपका एई के नीचे क्या आ जाएगा, सी। एडी को ऊपर भेज दिया, सी को नीचे लिया, तो एई के नीचे क्या आ गया, ए के नीचे आ गया सीई। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रूफ, यही हमको करना था प्रूफ। ठीक है, पहले तो इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, पहले इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए और उसके बाद जो डाउट आ रहा है वो हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो हम पॉज कर रहे हैं।